फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 11 अक्टूबर 2024 और 11 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, कौन सा राज्य 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल महोत्सव 2024 की रजत जयंती मनाएगा, जिसमें वैश्विक आगंतुकों को आकर्षित करने वाला जीवंत सांस्कृतिक प्रदर्शन होगा। Which state will celebrate the Silver Jubilee of Hornbill Festival 2024 from 1 December to 10 December in a vibrant cultural showcase attracting global visitors? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकंड ऑप्शन है नागालैंड, थर्ड ऑप्शन है असम, फोर्थ ऑप्शन है मेघालय। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कौन सा राज्य 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल महोत्सव 2024 की रजत जयंती मनाएगा, जिसमें वैश्विक आगंतुकों को आकर्षित करने वाला जीवंत सांस्कृतिक प्रदर्शन होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पर्यटन विभाग नागालैंड हेरिटेज गांव किसाम में 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित होने वाले हॉर्नबिल महोत्सव की रजत जयंती मनाएगा। जनजातीय निकाय हॉर्नबिल महोत्सव का मूल और रीढ़ है और उनके सहयोग से राज्य ने अब तक 24 हॉर्नबिल महोत्सवों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। मुख्य स्थल किसामा हेरिटेज विलेज का जीर्णोद्धार किया जा रहा है ताकि हजारों पर्यटकों का स्वागत किया जा सके, जिसमें नागा विरासत का भव्य उत्सव सुनिश्चित हो सके। नागा मोरंग पारंपरिक झोपड़ियां हैं जिनका इस्तेमाल पहले शयन गृह के रूप में किया जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के किस जिले में गेल के पहले CBG संयंत्र का उद्घाटन किया है? In October 2024, Prime Minister Narendra Modi inaugurated GAIL first CBG plant in which district of Jharkhand? फर्स्ट ऑप्शन है बोकारो, सेकंड ऑप्शन है देवघर, थर्ड ऑप्शन है धनबाद, फोर्थ ऑप्शन है रांची। बताइएगा फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के किस जिले में गेल के पहले CBG संयंत्र का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रांची। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह के माध्यम से झारखंड में गेल के पहले CBG प्लांट का उद्घाटन किया। यह प्लांट रांची झारखंड झिरी डंपिंग साइट मौजा झिरी में 7.86 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। 12,500 घन मीटर प्रतिदिन क्षमता वाला यह संयंत्र 150 टन नगर पालिका ठोस अपशिष्ट को संसाधित कर प्रतिदिन 5,000 किलोग्राम जैव CNG और 25 टन किण्वित जैव खाद का उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र परिवहन निगम और किस भुगतान बैंक ने मिलकर सह ब्रांडेड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड शुरू किया है, जिसका उद्देश्य यात्रियों के लिए यात्रा को सुव्यवस्थित करना है। द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एंड विच पेमेंट बैंक हैव ज्वाइंड forces to introduce co-branded national common mobility cards aimed at streamlining travel for commuters। फर्स्ट ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक, सेकेंड ऑप्शन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, थर्ड ऑप्शन है फिनो पेमेंट बैंक या फोर्थ ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल पेमेंट बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और एयरटेल पेमेंट बैंक ने मिलकर सह ब्रांडेड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड शुरू किया है, जिसका उद्देश्य यात्रियों के लिए यात्रा को सुगम बनाना है। ये कार्ड डेबिट, प्रीपेड और मास ट्रांजिट सॉल्यूशंस के लिए प्रीपेड भुगतान उपकरण सहित भुगतान विकल्प प्रदान करते हैं। एनसीएमसी कार्ड को विभिन्न परिवहन साधनों जैसे मेट्रो, रेलवे और बसों में यात्रा को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक एकीकृत भुगतान समाधान प्रदान करता है। इससे कई टिकटों या कार्डों की जरूरत खत्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व मुस्कान दिवस हर साल अक्टूबर के पहले कौन से दिन को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्माइल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1 अक्टूबर। फर्स्ट ऑप्शन है वेनसडे, सेकेंड ऑप्शन है थर्सडे, थर्ड ऑप्शन है फ्राइडे या फोर्थ ऑप्शन है सैटरडे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फ्राइडे को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। दुनिया हर साल अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को विश्व मुस्कान दिवस 2024 मनाती है और इस साल यह त्यौहार 4 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। यह आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए सकारात्मक माहौल बनाने का एक विशेष दिन है। इस साल की थीम है फ्रेंड्स, दयालुता का कार्य करें। विश्व मुस्कान दिवस मुस्कुराहट फैलाता है और संबंधों, सकारात्मक और खुशी की लहर को बढ़ावा देता है। यह व्यक्तियों, संगठनों और समुदायों को अच्छे काम करने और एक साधारण मुस्कान की परिवर्तनकारी शक्ति का जश्न मनाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत के म्यूचुअल फंड क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए ब्लैक रॉक के साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के संयुक्त उद्यम को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी से मंजूरी मिल गई है। ब्लैक रॉक का मुख्यालय कहाँ है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ज्वाइंट वेंचर विथ ब्लैक रॉक टू एंटर द म्यूचुअल फंड स्पेस इन इंडिया हैज रिसीव्ड द नोड फ्रॉम द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्लैक रॉक। फर्स्ट ऑप्शन है पेरिस, सेकेंड ऑप्शन है बर्लिन, थर्ड ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, फोर्थ ऑप्शन है न्यूयॉर्क। बताइएगा दोस्तों, ब्लैक रॉक का मुख्यालय कहाँ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए ब्लैक रॉक के साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के संयुक्त उद्यम को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी से मंजूरी मिल गई है। एमएफ क्षेत्र में जियो के प्रवेश से उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है, जहां वर्तमान में प्रबंधन के तहत 66 ट्रिलियन रुपए से अधिक की परिसंपत्तियां हैं। कंपनियों ने जुलाई 2023 में एमएफ कारोबार के लिए समझौता किया
और अक्टूबर 2023 में भारतीय नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पास लाइसेंस के लिए आवेदन किया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में अविरल जैन को निम्नलिखित में से किस संगठन का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? अविरल जैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन अक्टूबर 2024? फर्स्ट ऑप्शन है सेबी, सेकेंड ऑप्शन है सिडबी, थर्ड ऑप्शन है आरबीआई या फोर्थ ऑप्शन है नाबार्ड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अक्टूबर 2024 में अविरल जैन को निम्नलिखित में से किस संगठन का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अविरल जैन को कार्यकारी निर्देशक ईडी नियुक्त किया है। ईडी के पद पर पदोन्नत होने से पहले जैन महाराष्ट्र के क्षेत्रीय निर्देशक के पद पर कार्यरत थे। कार्यकारी निर्देशक के रूप में वे विधि विभाग, परिसर विभाग और सूचना का अधिकार अधिनियम प्रथम अपीली प्राधिकरण का कार्यभार संभालेंगे। नए कार्यकारी निर्देशक को पर्यवेक्षण, मुद्रा प्रबंधन, विदेशी मुद्रा विनियमन और मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्रों में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में डेफ कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड डेफ कनेक्ट 4.0 इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है नोएडा, सेकेंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली या फोर्थ ऑप्शन है हैदराबाद। बताइएगा दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में डेफ कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली कैंट स्थित मानेकशॉ सेंटर में डेफ कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार संगठन IDXDIO रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा किया गया है। डिफ कनेक्ट 4.0 भारत की रक्षा नवाचार यात्रा में एक मील का पत्थर है, जो सशस्त्र बलों, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उद्योग के नेताओं, नवप्रवर्तकों, स्टार्टअप्स और MSME शिक्षाविदों, इनक्यूबेटर्स, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा भारतीय शहर 8 से 18 अक्टूबर तक मालाबार अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास 2024 की मेजबानी करेगा, जिसका उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना, भाग लेने वाले देशों के बीच अंतर संचालन को बढ़ावा और हिंद महासागर और भारत प्रशांत क्षेत्रों में साझा समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना है। Which Indian city will host the Malabar International Naval Exercise 2024 from October 8 to 18, aimed at strengthening maritime cooperation, enhancing interoperability among participating countries and addressing shared maritime security challenges in the Indian Ocean and Indo-Pacific regions? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है विशाखापत्तनम, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन है जोधपुर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
भारत 8 से 18 अक्टूबर तक विशाखापत्तनम में क्वाड देशों के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा। भारत की मेजबानी में आयोजित इस वर्ष के अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका भाग लेंगे। मालाबार 2024 नामक इस अभ्यास में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुद्री और बंदरगाह चरण शामिल हैं। इसमें विभिन्न भारतीय नौसैनिक प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जैसे निर्देशित मिसाइल, विध्वंसक, पनडुब्बी और लड़ाकू विमान। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रकाश मान सिंह राउत को अक्टूबर 2024 में किस देश का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? प्रकाश मान सिंह राउत हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री इन अक्टूबर 2024? फर्स्ट ऑप्शन है बांग्लादेश, सेकेंड ऑप्शन है श्रीलंका, थर्ड ऑप्शन है अफगानिस्तान या फोर्थ ऑप्शन है नेपाल। बताइएगा दोस्तों, प्रकाश मान सिंह राउत को अक्टूबर 2024 में किस देश का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल देश का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रकाश मान सिंह राउत को देश का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। श्री पौडेल ने राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित एक विशेष समारोह में मुख्य न्यायाधीश राउत को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनकी नियुक्ति निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश विशोबंबर प्रसाद श्रेष्ठ की सेवानिवृत्ति के बाद हुई है, जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष तक पहुंच गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 से 20 नवंबर तक राजगीर में आयोजित होने वाली महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के लिए लोगो और शुभंकर का अनावरण किया। इस शुभंकर का नाम क्या है? बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार unveiled the logo and mascot for the Women's Asian Championship Trophy 2024, which will be held in Rajgir from November 11 to 20. What is the name of this mascot? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रिजियंस, सेकेंड ऑप्शन है ब्लेज और टोंक, थर्ड ऑप्शन है लाइला, फोर्थ ऑप्शन है गुड़िया। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 से 20 नवंबर तक राजगीर में आयोजित होने वाली महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के लिए लोगो और शुभंकर का अनावरण किया। इस शुभंकर का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुड़िया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 से 20 नवंबर तक राजगीर में आयोजित होने वाली महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के लिए लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है। गुड़िया नाम का शुभंकर बिहार के राज्य पक्षी गौरैया से प्रेरित है। गुड़िया के हाथ में हॉकी स्टिक हॉकी प्रतियोगिता का प्रतीक है तथा हाथ में गोलकीपर का दस्ताना तथा रक्षात्मक मुद्रा सतर्कता के रणनीतिक गुणों को दर्शाती है। इस प्रतियोगिता के लोगों का डिजाइन गौरवशाली बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सर्वांगीण प्रगति का प्रतीक है। लोगों में बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।